नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट कर दें, बेल प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, आप सभी इंतज़ार कर रहे थे कि LT प्रवक्ता की भर्ती कब होगी। परीक्षा टल गई और अब ये परीक्षा जाकर के सितंबर-अक्टूबर में प्रस्तावित रहेगी। ये है कि परीक्षाओं का एक बड़ा अंबार आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो जूनियर की हो, चाहे वो TGT PGT की हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे आपका अन्य भर्तियाँ हो, आपके प्रवक्ता की हो। अब नई भर्ती आने के आसार अभी नहीं हैं। नई भर्ती किसी भी प्रकार से जो भी आनी है जुलाई के बाद आनी है। जून में विज्ञापित होने वाला LT का जो शेड्यूल था वो भी कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन इतना जान लीजिए कि 10,500 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का यह विज्ञापन बहुत जल्दी आने वाला था। लेकिन अब ये है कि आज के तारीख में ऐसी स्थितियां बनी कि टालना पड़ा। देखिए, कोरोना एक ऐसी महामारी है जो समझ को खोखला कर रही है। समाज में ऐसे ऐसे लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे हैं जिनको इस बीमारी है तो नहीं, लेकिन वो भ्रम पाल करके बैठे हुए हैं कि हमें हो गई है। और ऐसी स्थिति बहुत ही घातक होती है। आप सभी से यही कहेंगे, मास्क का प्रयोग करें, सुरक्षित रहें और लोगों को सुरक्षित रखें, ठीक है। क्योंकि आज के समय में जो सेफ्टी है ना, वही सबसे बड़ा आधार है ना। स्वयं की सुरक्षा कीजिए, अपने परिवार को बचाइए, है ना। और ये जो थर्ड वेव आने वाली है, तीसरी लहर, ये और क्रिटिकल सिचुएशन वाली है। पहले से ही सावधान रहेंगे तो बचे रहेंगे और स्टडी अपनी करते रहें घर पे। तो आप मार्गदर्शन अकादमी के द्वारा जो नोट्स है, हमारे विशेषज्ञ सारी चीज़ों का लेखा जोखा करके आपके पास में भेज रहे हैं, उसका आप अध्ययन करें, है ना। और एक प्रश्न सूची भी आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रश्न बैंक उसको आप कह सकते हैं, उससे भी आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। और प्रश्न बैंक आपके बहुत ही उपयुक्त रहेंगे। उसका आंसर सहित रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रश्न बैंक है तो प्रश्न ही रहेगा, आंसर भी रहेगा, ठीक है। उसको प्रोवाइड कराया जाएगा, अलग से देखा जाएगा। ये उन्हीं को प्रोवाइड कराया जाएगा जिन्होंने नोट्स लिया हुआ है, ठीक है। और बाकी लोग ख़रीदना चाहेंगे तो अलग से कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नोट्स ख़रीदे हैं उनको ये निःशुल्क भेजे जाएंगे, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसलिए सभी के डाटा कलेक्ट हैं। और आपका ये स्नेह ही है कि अभी तक 12,000 से ज़्यादा लोगों ने नोट्स ख़रीदे हैं और सबको बहुत पसंद आए हैं, है ना। आपको कतिपय कुछ लोग होते हैं, उनकी तो आदत ही होती है, जैसे आप एक वीडियो डालिए और उस पर डिसलाइक करने वाले पहुंच जाएं तो डिसलाइक करने वाले भी 10-12 हो जाते हैं। उनको उसी बात से संतुष्टि मिलती है कि हमने डिसलाइक कर दिया वीडियो को। पता नहीं उसी चीज़ की तृप्ति उनको क्यों मिलती है। डिसलाइक करने के बाद में कहते होंगे बड़ा राहत मिल गई, है ना। पता नहीं क्या है। अरे हम ये कह रहे हैं, कोई वीडियो पड़ता है, आप में से इतने लोग इसको लाइक करते हैं, जुड़ते हैं, आपके हित की ही तो बात यहाँ पे की जाती है। रही बात, देखिए, आने वाले समय में जो परीक्षाएं हैं, कुछ लोग हमसे कहते हैं सर मेरिट वगैरह नहीं बताते, तो हम सोशल की मेरिट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, सामाजिक विज्ञान में कोई भी ऐसा जनरल कास्ट का अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग से बिलोंग करता है, अगर वो 108 से 110 के बीच में है तो वो फाइनल कर जाएगा। लेकिन इससे नीचे है तो इसकी संभावनाएं कम हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल नहीं है, कम है। इससे नीचे तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि इससे नीचे कहीं जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से LT की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पे LT वाले भी पेपर इसमें इंटरव्यू दे रहे हैं और अभी तक उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में दिया हुआ है। इसलिए 110 के नीचे किसी भी प्रकार से सामान्य वर्ग का चयन होता नहीं दिख रहा है।
110 के नीचे अगर हैं तो उनको ज़्यादा बेस्ट करना पड़ेगा। 108 वोट हैं तो उन्हें 49 नंबर तक पाने पड़ेंगे। लेकिन अगर इतने हैं तो कम से कम 40 से 45 के बीच में पाना पड़ेगा। 110 हैं तो सेफ़ है, ठीक है। और ओबीसी में आ जाएं तो ओबीसी में 107 के नीचे किसी का नहीं होगा। 110 जनरल, 107 ओबीसी और एससी में, एससी कैटेगरी के जो हैं उनका होगा चयन 95 पे, ठीक है। और जो एसटी हैं, एसटी का चयन 82 पे हो जाएगा। इसी प्रकार से महिला वर्ग में जनरल में 107 पे चयन, ओबीसी में महिला वर्ग में 105 पे चयन, 105 क्वेश्चन पे, एफ सहित बता रहे हैं भैया 125 में। और जो एससी तबके के हैं उनको 92 पे फाइनल उनका हो जाएगा महिला वर्ग में, ठीक है। हम कैटेगरी में भी बता रहे हैं अभी। और बाकी एसटी जो हैं लगभग जितने पास हैं सबका हो जाएगा। तो देखिए ये कैटेगरी बताई गई। और अभी इस पे एक याचिका पड़ी हुई कि इसमें EWS को भी आरक्षण दिया जाए, क्योंकि बाद की जो भर्तियां वर्तमान में चलती रहती हैं उन पे किया जाए। तो इस पे याचिका लगाने की तैयारी की जा रही है कि इस पे कराया जाए। क्योंकि तथ्यों से देखिए 2000 जिस समय ये मानक बना था उस समय बीजेपी सरकार ने ये चीज़ दे दिया था, लेकिन अब ये है कि तत्कालीन सरकार ने आरक्षण नहीं दिया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैटर फंसा हुआ है। इस पर रेट पड़ी हुई कि सोशल साइंस में जो मिला हुआ है, हाँ 10% आरक्षण वो लागू किया जाए। खैर वो बात की बात है, लोग करते हैं कि नहीं करते हैं वो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन मतलब ऐसा चर्चा सुनने में मिल रहा है कि ऐसे कुछ होगा, ठीक है। अब होता है कि नहीं होता है, मैं भाई किसी वर्ग से कोई नाराज़गी नहीं है, सभी मेरे अपने हैं। और आगे चल कर के फिर आपको और अपडेट मिलेगी जैसी जैसी भी स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। और आने वाले समय में जो पीईटी की परीक्षाएं हैं टली हुई हैं, आएंगी, इनको भी होना है। लेकिन अब जो भी परीक्षाएं होनी हैं मेरे विचार से जो स्थितियां दिख रही हैं वो अगस्त सितंबर के पहले तो नहीं होगी, क्योंकि स्थितियां सुधरने के पश्चात ही परीक्षाओं की इच्छा हो सकती है। 20 तारीख को पता चल जाएगा कि बोर्ड की परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी। अब ये तो तय है कि 12th क्लास की होंगी, क्योंकि 12th क्लास की परीक्षाएं नहीं टाली जा सकती, उनका पेपर कराना है, उनको प्रमोट नहीं किया जा सकता। 11 के आधार पर तो मार्कशीट बनेगी नहीं। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी तक मार्गदर्शन अकादमी के नोट्स को अब कोचिंग संस्थान भी खरीदने के लिए मांग कर रहे हैं कि सर हमें बेच दीजिए, हमें दे दीजिए, और हम क्या कहते हैं इस नोट्स की ढेर सारी फ़ोटोकॉपी करा लें और अभ्यर्थियों को हम प्रोवाइड करा दें अपने यहाँ, क्योंकि नोट्स बहुत ही सॉलिड ढंग से लिखा गया है। अब मैं ये कोचिंग संस्थानों को बेचना चाहता तो कोचिंग संस्थानों को दे देता। मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे जो लालच है वो ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी चयनित हों। अगर उनको हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए गए नोट्स से सफलता मिलती है, जाहिर सी बात है कि उन इतना ज़्यादा सम्मान फैला देंगे हर तरफ कि स्वयं हमें हमारे नोट्स को लोग खरीदने के लिए आएंगे। तो वो हमारा लालच ही नहीं है। हमारा लालच है कि आप लोगों को किसी प्रकार से चयन हो जाए। 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में आपको एक वीडियो मिल ही चुका है। एक वीडियो हम और बनाएंगे कुछ देर में, उसको भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये रही बात कि कुछ लोग कह रहे हैं सर कला विषय का रिजल्ट तो 31 मई तक सुनने में आ रहा है कि 31 मई तक आपका वारा न्यारा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए जैसे और भी चीज़ें आती हैं, कुछ लोग कहते हैं सर आप वाणिज्य इन सब विषयों की मेरिट नहीं बताते हैं। देखिए हर विषय की मेरिट तैयार कराई जा रही है, जैसे ही मेरिट सारी चीज़ तैयार हो जाती है आपके समक्ष मेरिट की भी व्यवस्था हम करके उसका भी वीडियो आपको दे देंगे, ठीक है। आने वाला समय आप सभी के लिए खुशियों की सौगात लेकर के आएगा, भरोसा दिलाते हैं। लेकिन ये है कि डटे रहिएगा मोर्चे पे, मोर्चे से अगर हटे तब जाकर के दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप डटे रहिए, यही आपके लिए उपयुक्त है, यही आपके लिए उचित है, ठीक है।
शुभकामनाएं हैं आपके लिए। अगर आप याची बनना चाहते हैं तो 8115998001 पर मैसेज करके आप याची बन सकते हैं। याची बनना इसलिए आवश्यक है कि देखिए सरकार 2 मैटर पर विचार कर रही है। नया विज्ञापन कराने पे उसको ज़्यादा पद देने पड़ेंगे और याचियों को लाभ देने पे कम में ही उसका काम हो जाएगा और नाम हो जाएगा। विज्ञापन पूरा कराया और जो पद बचे रहेंगे उसके लिए वो जारी कर देगी नया विज्ञापन। नाम हो जाएगा कि हमने देखिए इतनी भर्ती की, ये भी विज्ञापन कराया, वो भी कराया, है ना। अवमानना से भी बच्चे सारी चीज़ कराई। आपके हित के लिए हम लगे रहे, है ना। और सही तथ्यों पर मैटर पे मुद्दा रखा गया है, तो आप इसका पालन करें, याची बन जाएं, आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। ठीक है, 72,825 के लिए। और जिनको 2016 में जिन्होंने TGT में एग्ज़ाम दिया था वह भी याची बनना चाहें तो उनका वेलकम है। किसी भी विषय से हों जुड़ जाएं और उनको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। याची लाभ 100% मिलेगा। ठीक है, तो यही आपसे कहना चाहेंगे कि अपना ख्याल रखिए। वर्तमान कोरोना महामारी को देखते हुए कला विषय का रिजल्ट 31 मई तक, प्रधानाचार्य की भर्ती का रिजल्ट जो है वो भी मान के चलिए कि आपका जुलाई में फर्स्ट वीक से जून जुलाई तक आपका आ जाएगा। मैंने जुलाई फर्स्ट वीक में बोले हमसे, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। बायोलॉजी का पेपर के बारे में बहुत लोगों ने पूछा, तो मैं स्पष्ट कर दूँ, बायोलॉजी का जो पेपर है 2011 का रिजल्ट तो आपका जुलाई में आ जाएगा फर्स्ट वीक में। इसके अलावा आपका पेपर है 16 वाला, वो भी जुलाई के पहले सप्ताह में उसकी तिथि आ जाएगी। मान चलिए कि उसका पेपर भी आपका 31 जुलाई तक हो जाएगा। ठीक है, जो भी डाटा रहता है, जो भी अपडेट रहती है, हम देने का प्रयास करते हैं। हमारी ये पूरी यही कोशिश रहती है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाने का कार्य किया जाए। ठीक है, अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, है ना, भेजें ज़्यादातर लोगों तक, जिससे कि आप लोगों को। कुछ लोग कहते हैं सर आपको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मैंने हम सारी अपडेट देंगे। मैं सारी अपडेट तो दूंगा नहीं, मुझे कहाँ से मिलती है, क्या सोर्स है हमारा, है ना। प्रयास कर रहे हैं, मेरा काम है। मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक दे रहा हूँ, भरोसा रखिए होगा भी। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। कोई प्रश्न हो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, कोई आपके सुझाव हो, कुछ आपको करना हो, अगला वीडियो बनवाना हो उस पर, तो आप हमारे पास में मैसेज कर सकते हैं 8115998001 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी दिन शुभ हो।